पख्तून भाई के साथ पंजाब पुलिस ने बहुत बड़ी ज्यादती की है। कभी भी पुलिस के मुलाजिम आते हैं और हमसे पैसे लेकर वो चले जाते हैं। अच्छा, रेंट पे कमरा ले लिया, शनाख्ती कार्ड वगैरह देकर, ठीक है। मैंने ये भी बोला है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, कोई अनपढ़ नहीं है और ना मेरे ऊपर कोई पर्च है, ना मैं कोई 2 नंबर काम करता हूँ मेरा। फिर उसने हमें सीधा बोला कि नहीं चल थाने में चले। फिर उसके बाद जो है ना बस सारी रात उसने हमें बैठा दिया हवालात में। अगर हमें डीली दिहाड़ी ना दे तो बस फिर हम हवालात में बंद करेंगे। पुलिस वाले ने ये धमकी दी कि मुझे दूसरे नाम पे सिम दे देना। वजह पहुंची तो उसने बोला कि मैंने इस पे अकाउंट बनाता है ना, तो मैं जब लोगों से पैसा मंगवाता हूँ अपने अकाउंट से नहीं, मैं दूसरे अकाउंट पे इसलिए मंगवाता हूँ। इसलिए ये इस पख्तून भाई के साथ पंजाब पुलिस ने बहुत बड़ी ज्यादती की है। यानी कि इस भाई का कहना है कि कभी भी पुलिस के मुलाजिम आते हैं और हमें बेगुनाह तंग करते हैं और हमसे पैसे लेकर वो चले जाते हैं। अभी रात को इनके साथ ये वाकया हुआ कि ये भाई बनों से आया है यहाँ पर मेहनत मजदूरी करने के लिए पंजाब में, लेकिन पुलिस ने इनके साथ क्या किया ये बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ था मेरे भाई? सर हम कमरे में रात हम लेट हो गए ना, क्योंकि 1 बजे तक हमने काम किया। कहाँ से आए हो? मैं बन्नू से सर। बनों से आए हो? जी सर। अच्छा, यहाँ पे काम करते हो, मेहनत मजदूरी करते जी सर बिल्कुल। हो लाहौर में? जी सर। ठीक है, पुलिस ने क्या किया? हमने आज कल रात मुझे लेट हो गया ना काम में। अच्छा। तो फिर मैंने इसलिए इधर रेंट पे कमरा लिया। ठीक है। तो हम सोए हुए थे रात को। यहाँ पर होटल में रेंट पे कमरा लिया? जी होटल में रेंट पे कमरा लिया। शनाख्ती कार्ड वगैरह है ना पास? सब कुछ है। दिखाओ ज़रा, दिखाओ दिखाओ। अच्छा, रेंट पे कमरा ले लिया, शनाख्ती कार्ड वगैरह देकर, ठीक है। सारा कुछ हमने दिखा दिया उसको। ठीक है, ये जी इसका आईडी कार्ड है, ये पाकिस्तानी है। ये देखिए आईडी कार्ड पाकिस्तानी, और ये भी पाकिस्तानी नौजवान है, कोई गैर मुल्की नहीं है, ना कोई इंडिया से आया है या फिर कोई और मुल्क से आया है। ये पाकिस्तान का रिहायशी है और ये पाकिस्तानी जवान है। लेकिन फिर क्या हुआ? सर मैंने ये भी बोला है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, कोई अनपढ़ नहीं है और ना मेरे ऊपर कोई पर्च है, ना मैं कोई 2 नंबर काम करता हूँ। मेरा सारा डेटा चेक कर ले कि मैं कहाँ अच्छा, से। कमरे में रेंट पे कमरा लिया, ठीक है। कितने लोग थे? 3 लोग थे सर। ठीक है। और फिर उसको आईडी कार्ड दिखाया पुलिस वाले जी को? सब कुछ दिखा। फिर क्या किया उसने? फिर उसने हमें सीधा बोला कि नहीं चल थाने में चले। थाने में चले? हाँ थाने में लेके गया। कौन सा थाना? ये दरबार की जो। दाता साहब थाना? जी जी ठीक है, सर। थाने लेके फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जो है ना बस सारी रात उसने हमें बैठा दिया हवालात में। हवालात में बिठाया है? जी सर हवालात में बैठा दिया। हवालात में क्यों बिठाया है? कोई गुनाहगार था, कोई जुर्म किया था? नहीं कोई जुर्म नहीं किया था, बस हम तो यही है कि बस मजदूरी के लिए आते, तो जो बाहर हम काम करते ना, तो ये कल की दिन तो नहीं, ये तो हर रोज़ इस तरह हमारे साथ करते। दूसरे रोजाना होता है तुम्हारे साथ? दूसरे तीसरे दिन आ जाते हमारे पास। नाम क्या था उनका? उस मुलाजम का नाम क्या था? बहुत यहाँ पे कितने कितने कितने? भी है और इस दूसरा लतीफ़ भी है। और नहीं, रात को कौन लेकर गया था? रात को मेरे ख्याल में लतीफ़ था या आसिफ था, इन दोनों में से कोई था। ये ऐसा ही था? जी सर। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसने जब हवालात में बंद कर दिया तो बार बार मैं उनको बोल रहा था सुबह जब हो गया। एक दूसरी बात यही कि मैंने उसको मिन्नतें कर रहा था कि मुझे सर इतना टाइम दे कि मैं सुबह का नमाज तो पढ़ लो। अच्छा। कम से कम मुसलमान फजर की आप। नमाज? जी सर। अच्छा। उसने उसके लिए भी इजाज़त नहीं दिया कि अपने काम करो जाओ। नमाज के लिए भी इजाजत नहीं दी? नहीं सर। मुझे ये बता दो कि किस जुर्म में, कौन से गुनाह में तुम्हें हवालात के अंदर बंद किया? कौन सा जुर्म नहीं ना, हम कमरे में सोए हुए थे, उन्होंने उठाया और यहाँ से लेके गया। जुर्म तुम्हारा ये कि तुम पाकिस्तानी? मैं पाकिस्तानी और यहाँ पे मैं मजदूरी के लिए आया हूँ। ये जुर्म? हाँ, जो बाहर हम सीमें बेचते, बस ये इनका जुर्म है कि अगर हमें डेली दिहाड़ी ना दे तो बस फिर हम हवालात में बंद करेंगे। अगर रोजाना दिहाड़ी लेने आते हो? और रोज़ाना नहीं, दूसरे दिन दिहाड़ी देंगे तो आप आज़ाद हो। काम क्या जिधर करते हो? ये सिम वाला काम करते। सिम बेचते हो? जी सर। सिम में 2 नंबरी तो नहीं ना करते? नहीं मैं 2 नंबरी नहीं करता। मुझे अच्छा। पुलिस वाले ने धमकी दी है कि मुझे सिम दे दे फ्री में, ये कर दे दूसरे नाम पे। क्या धमकी लेकिन दी है पुलिस वाले ने? पुलिस वाले ने ये धमकी दी है कि मुझे दूसरे नाम पे सिम दे दे। मैंने बोला था दूसरे के नाम पे सिम दे दो? हाँ मैंने बोला था कि मैं ये कभी नहीं कर सकता, जो मर्जी करना है आप कर ले। कौन सा पुलिस वाला था वो? उसका नाम तो मुझे नहीं, क्योंकि वो सेवल में था। अच्छा। वो मीनार पाकिस्तान में ये तीसरा दिन क्या कह रहा था वो? सिम मांग रहा था कि दूसरे नाम पे सिम निकाल दे। वहाँ पे मैं किसी और के डाटा से सिम निकलवा कर मुझे दे? हाँ। यानी कि किसी और के नाम पर वो सिम? जी वो पुलिस वाला मांग रहा था? जी सर। वो क्यों मांग रहा था? क्या वजह थी? वजह नहीं पूछी आपने? वो मैंने वजह इसलिए मैंने पूछी तो उसने बोला कि मैंने इस पे अकाउंट बनाता है ना, अच्छा। तो मैं जब लोगों से पैसा मंगवाता हूँ अपने अकाउंट से नहीं, मैं दूसरे अकाउंट पे इसलिए मंगवाता हूँ। इसलिए? ये सिर्फ ये एक पुलिस नहीं, हर पुलिस के पास यही होता है। तो उसने बोला कि फिर मैंने बोला था कि मैं सिम आपको नहीं दे सकता, क्योंकि
हम गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। अगर हम गैर कानूनी काम कर ले फिर भी आप लोग हमारे ऊपर पर्चे करवाते फिर पकड़ लेते हैं। हाँ। इससे ये बेहतर है कि मैं आपको सिम ना दो, आप जो मर्जी मेरे साथ करना है वो कर ले। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तीसरे दिन मुझे तंग कर रहा है, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। मैं बोलता हूँ कि आप यार जो मर्जी करना है। रात को हवालात से बाहर कैसे आए? हवालात को बाहर इसलिए आ गए थे, सुबह मैंने पुलिस तो जाहिर सी बात है ना, बेगुनाह तो अंदर डाल दिया तुम्हें, तुम्हारे दोस्तों को भी डाल दिया बेगुनाह हवालात के अंदर। अब बाहर आना तो पुलिस किसी की वो तो नहीं है कि आपको फ्री में छोड़ दे। नहीं, फ्री में किधर छोड़ते हैं, इतना मिन्नतें कर रहे थे ना, दफ्तर तक हमें कॉल भी नहीं दे रहा था। कह रहे पहले हमें पैसे पेमेंट कर दे। मैंने बहुत अभी कौन पेमेंट से पैसे पेमेंट? बस ये कह रहे हमारा खर्चा बंद था, ये वो 8,000 अभी रुपये ले लिया, फिर छोड़ दिया जुम्मे नमाज के लिए। 8,000 लिया है? जी सर। कितने लोगों को पकड़ा था उसने? 2। हवालात में बंद किया था? जी सर। 8,000 लेके छोड़ दिया है। वो 8,000 कितने दिन लगे थे तुम्हें कमाने में? वो तो सर 8, 9, 10 दिन तो लग जाते हैं उस पर। आईजी साहब, डीआईजी ऑपरेशन अगर ये वीडियो देख रहा है मेरी, अली नासर रिजवी साहब, उस्मान साहब जो इस टाइम आईजी है, और ये हो रहा है जी हमारे पाकिस्तानियों के साथ, ये जुल्म हो रहा है हमारी आवाम के साथ। ये नौजवान बनू से आया है और एक नहीं 3-4 भाई आए हैं बनू से मजदूरी करने के लिए, मेहनत मजदूरी करने के लिए कि चलो यार हम यहाँ पर मेहनत मजदूरी करेंगे तो बनू में जो हमारे जो छोटे छोटे बहन भाई हैं वो हक हलाल की कमाएंगे, हम यहाँ पर कमाएंगे तो वो खाएंगे। लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों ने ही इनका जीना हराम कर दिया है। यानी कि पुलिस वाले ही जो है ना इनसे डकैतियाँ करते हैं, इनको पकड़ के हवालात में डाल देते हैं बेगुनाह, और फिर इनसे पैसों की डिमांड करते हैं कि इतने पैसे दे दो फिर हवालात से बाहर जाओगे। तो ये हालात है जी। ये थाना दाता साहब की पुलिस की बात कर रहा हूँ मैं। अब इसी तरह इस भाई को पकड़ा, 2-3 इसके साथ और नौजवान थे, उसको पकड़ के हवालात में डाला है, वो भी बेगुनाह। हालांकि इसके पास आईडी कार्ड भी है, फिर भी कमरे से निकाल के, जब भी कोई होटल में कमरा लेता है तो बाकायदा एंट्री होती है, आईडी कार्ड लिया जाता है बाकायदा, और उनसे एंट्री करके और वेरीफाई करके उसको कमरा दिया जाता है। फिर उसके बावजूद इस तरह के मुलाजम आकर इनको ब्लैकमेल करते हैं, नौजवानों को पकड़ कर बेगुनाह हवालात में डालेंगे तो फिर हमारा मुआशरा कैसे ठीक होगा? यानी कि एक मेहनत मजदूरी करने वाले को आप इतना तंग कर देते हो कि वो बेचारा मेहनत मजदूरी छोड़ के और गलत रास्ता इख्तियार कर लें, यानी कि वो मेहनत मजदूरी ना करे, वो चोर डकैत बन जाए। आप खुद लोग जो है ना मेहनत मजदूरी से उसको ख़त्म करवा कर उसको चोर डकैत बना देते हो। अब ये बेचारा मेहनत मजदूरी कर रहा था, इसको पकड़ कर हवालात के अंदर बेगुनाह डाला, ना कोई FIR, ना कोई इनका रिकॉर्ड, ना कोई ऐसी दफात लगी थी इस पर, इसको बेगुनाह उठा के हवालात के अंदर डालकर और इसके ऊपर जो है ना उससे 8,000 रुपये लेके छोड़ दिया। इसका गुनाह क्या था? गुनाह क्या था भाई? कोई गुनाह नहीं था, बस यही है कि हम सोए हुए थे, और दूसरी बात ये कि हम बाहर मजदूरी काम करते ना, तो उस मजदूरी की अब ये डेली अगर नहीं दूसरे दिन वो रोजाना ऐसे आते हैं पुलिस वाले? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। बाहर जो बैठे हुए ना उनसे भी रब्ता कितने पैसे लेकर जाते हैं? ये ताना भी है, दूसरे ताने की भी है, और ये जो बाहर जो है ना कांस्टेबल, हाँ, हर बंदा जो है ना बाहर वाले जो है ना मोटरसाइकिल वाले 2-2, 300 लेते हैं, और जो उधर है ना वो 2,000 उधर भी ले जाते हैं, वो दूसरे वाले भी 2,000 ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं भाई, क्यों ले जाते हैं? कह रही आप चर्स बेचते हो? नहीं, ऑर्डर बेचते हो? ये जो है ना कि आप लोग जो बाहर काम करते हो ये नॉट अवेलेबल यहाँ पे, तो इसलिए हम जो है ना आपसे वसूली करते हैं। ये रोड पे जो है ना बाहर, अगर ये गलत है तो FIA आके पकड़े आप लोगों को, तो बस पुलिस का तो बनता ही नहीं है। ये तो अगर ये गलत काम कर रहे हैं, अगर ये सिमें बेच रहे हैं तो FIA पकड़े ना, साइबर क्राइम आकर इनको पकड़े। ये साइबर क्राइम का काम है, FIA का काम है। अगर गलत है इस पर FIR दें, फिर पैसे लेकर छोड़ क्यों देते हैं? सवाल तो मेरा ये उठता है। आईजी साहब, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर ये गलत भी है, अगर ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, सबसे पहले ये बनता है अगर ये गलत कर रहे हैं इसको पकड़ के हवालात में डालो, उन पर पर्चा दो, ताकि जितने भी माफिया बैठे हुए हैं ये सब ख़त्म करें। जितनी फ्रेंचाइज हैं फ्रेंचाइजों में सिर्फ सिम बेची जाए, लेकिन नहीं, इनको पकड़ कर हवालात में डालते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, पैसे लेकर दोबारा छोड़ देते हैं, पर्चा भी नहीं देते। सर दूसरी बात यही है कि ये 25-24वां रमज़ान पे मेरी से चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, टच मोबाइल, ठीक है। उसके पास मेरी सारा प्रूफ था कमरे में, मतलब कैमरे भी लगे हुए थे, सारा प्रूफ था। मैंने सारा प्रूफ लेके गया थाने पे, और वीडियो भी और आदमी को ID कार्ड सब कुछ उसको दे दिया, ठीक है। उसके बाद मैं उसके पीछे घूम रहा था, 3 दिन बाद मैंने चोर को पकड़ लिया, उसको हवाले भी कर दिया। फिर उन्होंने चोर को छोड़ दिया और मुझे बोला कि यार आप पैसे दे, फिर उसके बाद हम चोर से जो ना कार्रवाई करेंगे। आप पैसे दे दो? जी सर। कितने पैसे दे दो? उसने 10,000 रुपये डिमांड किया। मैंने बोला था कि मैं कैसे पैसे दूँ आपको, चोर मैंने पकड़ा हुआ है, चोरी मेरे से हुई है। चोर ये नहीं कि मेरे पास प्रूफ भी था,
वीडियो कैमरे, और उसके बाद 5 बंदे की जो है ना वो थी कि मेरी से चोरी हुए हैं उनकी। इन्नलिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये उन पुलिस वालों के लिए जिनके ज़मीर मर चुका है और जो रिश्वत खाते हैं, जो इस तरह का घिनौना काम करते हैं और ये मज़दूर भाइयों को तंग करते हैं। मोबाइल इसका गुम हुआ, चोरी इसकी हुई, बाकायदा चोर इसने बाकायदा पकड़ कर थाने ले गया, हवाले किया, फिर पुलिस वाला कहता है कि यार तुम मुझे 10,000 दो फिर हम कार्रवाई शुरू करेंगे। यार ये हमारी पुलिस है, लाना तो ऐसी पुलिस पर, इससे अच्छा तो ना होना चाहिए। जो हमारे टैक्स से सैलरी लेते हैं, तनख्वाहें जाती हैं उनको, तो फिर ना लें, आराम से बैठ के हराम खाएं। आप कुछ तो शर्म आनी चाहिए। आईजी साहब इन पर इंक्वायरी लगाएं, इनको चेक करें कि ये कौन है, क्या ये वाकई पुलिस वाले हैं या पुलिस यूनिफॉर्म में ये भेड़िए हैं और डकैत हैं। ये तो पुलिस यूनिफॉर्म को ही बदनाम कर रहे हैं, पुलिस जैसे महकमे को जो है ना ये बदनाम कर रहे हैं, आप लोगों को बदनाम कर रहे हैं जितने हमारे बड़े बड़े अफसरान हैं। इनको उठा के बाहर फेंक देना चाहिए इस तरह के मुलाजमान को। अल्लाह हाफिज़।